students, we are on the second part of the chapter Mavi's Kite Unit 5 of the book Gulmohar. Students, हमने जो प्रीवियस पार्ट था उसमें किया था कि मावी एक लड़का होता है, वो खुद पतंग बनाता है अपने हाथ से, और वो पतंग बना के वो और उसके दोस्त किसके पास जाते हैं, कीपर ऑफ द विंड के पास जाते हैं, और वहाँ जाके उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो कीपर ऑफ विंड होती है ना, उसके पास दो तरह के गोर्ड होते हैं. गोर्ड मीन्स एक पोर्ट सा होता है जिसमें कि हवा भरी होती है. एक पोर्ट होता है इपुई की, जिसमें जो विंड होती है वो बहुत ही जेंटल विंड होती है, और दूसरा जो पोर्ट होता है उसका नाम होता है इपुनुई, जिसमें विंड होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है. तो वो सबसे पहले तो जेंटल विंड निकालती है उनके लिए, जिससे वो बच्चे अपना पतंग उड़ाते हैं और इन्जॉय करते हैं. और फिर दूसरे दिन फिर वो बच्चे वहाँ केओ में चले जाते हैं और कीपर ऑफ विंड से रिक्वेस्ट करते हैं, और इस टाइम फिर वो कौन सी विंड से, जो स्ट्रॉन्ग विंड है जिसको कहते हैं 4 ग्रेट विंड, उसमें से जो हवा निकलती है उससे अपना पतंग उड़ाते हैं, और वो जो काइट है वो बहुत स्पीड से ऊपर उड़ जाता है. तो यहीं से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में. फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर. गुफा के अंदर से बहुत ही माइटी मतलब बहुत ही शक्तिशाली गर्जने की आवाज़ आती है. द कीपर रेन टुवर्ड्स द एंट्रेंस. जो कीपर है वो उस आवाज़ को सुनकर, एंट्रेंस का मतलब है जो जहाँ से एंट्री होती है, दहलीज की ओर जाती है. बट सी वॉज टू लेट. लेकिन वो बहुत लेट हो जाती, क्योंकि वो लेट हो जाती है. द नॉर्थ विंड एंड ईस्ट विंड पुश्ड हर ओवर. जो नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड, जैसा कि उस बच्चे ने वो पोएम गाने लगा था ना बच्चा कि ओ 4 ग्रेट विंड कम आउट, तो इस तरह से वो उसको पोएम जो गा रहा था, तो वो हवाएं जो बाहर आ गई थी तभी से निकलना शुरू हो गई थी. और जैसे ही कीपर ऑफ विंड एंट्रेंस तक जाती है तो वो उसको पुश कर देती है, उसको धक्का दे देती हैं नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड. एंड स्नेच्ड द काइट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मावीज फ्रेंड्स. और मावी के फ्रेंड के हाथों से पतंग को छीन लेती हैं, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, वो पतंग को उड़ा के ले जाती हैं. मावीज काइट वो स्वेप्ट फार आउट ओवर द सी. मावी का जो पतंग है वो समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है. ही लाफ्ड, वह हंसा, विथ डिलाइट, बहुत ही खुशी से. व्हेन ही सा हाउ फार हिज काइट हैड गॉन, जब वो देखता है कि उसका पतंग कितना दूर चला गया. एंड एट द कीपर हु वॉज स्ट्रगलिंग वेनली टू पुट द लीड बैक ऑन इपुनुई. और जो कीपर है जो बेकार में ही संघर्ष कर रही है, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रही होती है, वेनली बेकार में, टू पुट द लीड जो ढक्कन को रख रही होती है वापिस इपुनुई के ऊपर. यानी इपुनुई क्या है, एक गोर्ड है, पोट की तरह होता है, बर्तन की तरह होता है, जैसे एक मटका होता है. उसमें से जो कौन सी विंड निकलती है, 4 ग्रेट विंड, बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग विंड्स निकलती है. और वो क्या करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, और उस गोर्ड के ऊपर वो लीड ढक्कन ढकने की कोशिश करती है ताकि जो हवाएं हैं उनको कंट्रोल किया जाए. लेकिन उसकी जो कोशिश है वो बेकार, वेनली का मतलब बेकार रही. देन द वेस्ट विंड एंड साउथ विंड होल्ड. पहले कौन सी विंड निकली थी, नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड. लेकिन अब फिर कौन सी विंड निकलती है, वेस्ट विंड और साउथ विंड भी. होल्ड का मतलब है लंबी ऊंची आवाज़ करती हुई निकलती हैं आउट ऑफ द गोर्ड, गोर्ड से बाहर. एंड नॉक्ड इट फ्रॉम द वुमेन्स हैंड्स. और वुमेन जो औरत होती है, कीपर होती है, उसके हाथों को नॉक्ड करती हुई आगे बढ़ जाती हैं, मतलब कि वो ढक्कन को ढक ही नहीं पाती. द काइट वेंट एज हाई एज द कोर्ड वॉज लॉन्ग. जो पतंग है इतना ऊंचा चला जाता है, जितनी लंबाई, जितनी लेंथ होती है रस्सी की, उतना चला जाता है, मतलब कि. एंड देन इट टग्ड. और फिर ये जो पतंग है ये टग्ड का मतलब झटके से खींच लेता है, फायरसली, तेजी से, एट द कोर्ड, रस्सी को. द कोर्ड बिगेन टू हम इन द विंड. जो रस्सी है वो हवा में, हम का मतलब है आवाज़ करती है. एंड द काइट डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनिंग क्लाउड्स. और जो पतंग है वो काले बादलों में डिसअपियर्ड, गायब हो जाता है. थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मावी कॉल्ड आउट. ये सोचते हुए कि ही वॉज इन कंट्रोल, कि वो कंट्रोल हो जाए. मावी कॉल्ड आउट, ये सोचते हुए मावी ये सोचता है कि मैं है ना इसको स्ट्रॉन्ग विंड को कंट्रोल कर लूँगा.
तो ऐसा सोचते हुए मावी पुकारने लगता है विंड को, ओ विंड माइटी एज द गॉड, अरे विंड जो तुम भगवान की तरह शक्तिशाली हो, रिटर्न टू इपुनुई। इपुनुई मीन्स जिस वर्ड में से निकली थी ना, तो वो कहता है कि उसी इपुनुई में वापस आ जाओ। बट ऑफ कोर्स द विंड्स वर बियॉन्ड द कंट्रोल, लेकिन निसंदेह जो विंड थी वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। दे रेज्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो और ज़्यादा, रेज्ड मीन्स ब्लो फोर्सफुली, बहुत तेज से, बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज गति से बहती जा रही थी। अनटिल द कोर्ड अटैच्ड टू द काइट स्नैप्ड विद अ माइटी क्रैक, जब तक रस्सी जो काइट से अटैच थी वो उसको रस्सी जो है पतंग से वो टूट नहीं जाती, क्रैक नहीं हो जाती, तब तक वो बहुत तेज़ी से चलती रही। मावी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड, मावी बिल्कुल पीछे गिरने ही वाला था। द काइट सेल्ड अवे ओवर द माउंटेन, पतंग पहाड़ियों के ऊपर से बह जाती है। नेवर टू बी सीन अगेन, और फिर वो दोबारा नहीं दिखाई देती। द विंड कंटिन्यूड टू रेज ओवर एंटायर आइलैंड, और जो विंड है वो पूरे आइलैंड के ऊपर से उड़ जाती है। अ हैवी रेन सेंट पीपल स्करिंग इन ऑल डायरेक्शन, भारी बरसात ने सेंट का मतलब भेज दिया लोगों को, स्करिंग का मतलब बड़ी जल्दी ही, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। द विंड्स हैड प्रूव्ड हु वॉज स्ट्रोंगर, विंड ने ये साबित कर दिया कि कौन शक्तिशाली था। तो कौन स्ट्रोंगर है? विंड। एट लास्ट द कीपर ऑफ द विंड पाउंस्ड ऑन इपुनुई, और आखिर में जो कीपर ऑफ विंड है ना, जो लगातार स्ट्रगलिंग कर रही है विंड को कंट्रोल करने में, तो वो एकाएक हमला कर देती है इपुनुई पर एंड टुक इट बैक टू द केव, और इसको वापस गुफा में ले जाती है। सी वर्कड ऑल थ्रू द नाइट, वो पूरी रात पूरी तरह काम करती है, मतलब कि कोशिश कर रही होती है, जेंटली कोक्सिंग द विंड्स बैक इनटू द गोर्ड। कोक्सिंग मीन्स होता है परसुएडिंग समबडी, किसी को मनाना। जो विंड को है ना वो मनाती रहती है कि भाई वापस गोर्ड में चले जाओ। फाइनली अंत में द स्टॉर्म एंडेड, जो तूफान है वो बंद हो जाता है। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मावी, जो लोग हैं वो मावी को क्या कहकर पुकारते हैं? ही हु ब्रोट द ग्रेट स्टॉर्म, ये वो लड़का है जिसकी वजह से बहुत तेज़ तूफान आया। तो इस तरह से लोग उसको मावी को मतलब तेज़ तूफान की वजह से के नाम से कहने लगे। हिज फ्रेंड्स लुक द अदर वे व्हेन मावी केम टू विजिट, उसके फ्रेंड्स जो दोस्त थे ना, जो उसके साथ केव में जाते थे, 2 बार गए हैं वो, तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वो दूसरा रास्ता देख लेते हैं। और जब मावी कभी विजिट पे जाता, कहीं जाता, तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं जाते थे। फाइंडिंग हिमसेल्फ अलोन विद नथिंग टू डू, अपने आप को अकेला पाकर और कुछ भी न करके, मावी बिल्ट अनदर काइट, मावी दूसरा पतंग बनाता है। इट वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट, ये पहले वाले से छोटा होता है। ही फ्लू इट नियर हीज होम, वह अपने घर के पास ही इसको उड़ाता है। वेयर देयर वॉज नो वन एल्स अबाउट, वहाँ पे कोई नहीं होता। ही वुड टाई द काइट टू अ रोप, जब वहाँ पे कोई नहीं होता था ना पतंग के पास, तो वो क्या करता, पतंग की जो डोरी होती है उसको चट्टान से बांध देता था। एंड स्टडी इट्स मूवमेंट इन द स्काई, और आसमान में इसकी मूवमेंट को देखता रहता, स्टडी करता रहता था। सून ही कुड टेल व्हेन द वेदर वुड बी फाइन और स्टॉर्मी, और वो इस तरह से पतंग की मूवमेंट देख के बता सकता था कि जो मौसम है वो अच्छा रहेगा या स्टॉर्मी तूफान आएगा। वन डे ही नोटिस्ड सम मैन गेटिंग ऑफ टू द फील्ड, एक दिन वो कुछ लोगों को देखता है जो खेत से गोइंग ऑफ का मतलब खेत से आ रहे थे। इट विल रेन टुडे कॉल्ड आउट गोइंग ऑफ टू द फील्ड्स, जो खेत के लिए जा रहे थे। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। कॉल्ड आउट मावी ने कहा। टुमारो विल बी अ बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड, और कल का दिन खेतों में काम करने के लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। द मैन जस्ट स्काउल्ड एट हिम, वो जो लोग थे, स्काउल्ड होते हैं गुस्से में देखना, तेवर दिखाना, उन्होंने उसकी तरफ तेवर दिखाए। बट सून इट डिड बिगिन टू रेन, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। एंड द मैन केम रनिंग बैक टू द विलेज, और जो लोग थे जो खेतों की तरफ जा रहे थे वो वापस गांव की तरफ भागने लगे। लुकिंग
इन अमेजमेंट एट मावी, और मावी की तरफ वो बहुत हैरानी से देखने लगे कि भाई इस बच्चे को कैसे पता कि बारिश आएगी। Another day, Mavi warned a group of women that their clothes would be blown away from the drying place. दूसरे दिन मावी जो गांव की जो औरतों का समूह ग्रुप होता है उनको चेतावनी देता है कि उनके जो कपड़े हैं वो उड़ जाएंगे ड्राइंग प्लेस से, जहाँ सुखा रही हैं वहाँ से उड़ जाएंगे। बिकॉज हिज काइट टोल्ड हिम, क्योंकि उसके पतंग ने उसको बताया है कि दैट देयर वुड बी अ स्टॉर्म दैट डे, कि इस दिन तूफान आएगा। लेटर दे वर आउट इन देयर यार्ड, बाद में जब वो अपने आंगन में जाती हैं, चेसिंग देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का पीछा करती हैं, विच वर ब्लोइंग, जो उड़ रहे होते हैं, अबाउट इन द स्टॉर्म, तूफान में। यानी ये वाली जो ये भी सच निकलता है इसका कि तूफान, जो लेडीज़ को कहता है कि आज तूफान आएगा, आप कपड़े मत सुखाओ। इन टाइम द विलेज पीपल बिगेन टू डिपेंड ऑन मावी, तो क्या हुआ, जो गांव के लोग थे वो मावी पे डिपेंड होने लगे, एंड हिज काइट, और उसके पतंग पर। ही टॉट दैम हाउ टू टेल फ्रॉम द डांसिंग मूवमेंट ऑफ द काइट, वो लोगों को बताता था, मतलब मावी बताता था कि कैसे वो डांसिंग मूवमेंट पतंग की देख करके विच डे वुड बी गुड फॉर प्लांटिंग, कि कौन सा दिन पेड़ लगाने के लिए सही रहेगा, और फिशिंग या मछली पकड़ने के लिए सही रहेगा, या फिर ड्राइंग क्लॉथ कपड़े सुखाने के लिए कौन सा दिन बेटर रहेगा। वो ये सब बातें बता देता था, क्या देख के, डांसिंग मूवमेंट ऑफ द काइट, ये देख के बता देता था। पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीचर ऑफ द वेदर, लोग अब उसको मावी को क्या कहकर पुकारने लगे, टीचर ऑफ द वेदर, क्योंकि वेदर के बारे में वो बता देता था, मौसम का गुरु कहने लगे। इवन द कीपर ऑफ द विंड नो लॉन्गर शन्ड हिम, यहाँ तक कि जो विंड की जो कीपर थी, वो लेडी थी, वो भी उसने भी मावी से अपना मुंह नहीं मोड़ा, मतलब उसने अब गुस्सा करना छोड़ दिया। एंड मावी हैड लर्नड हिज लेसन, और मावी ने भी अपना जो लेसन सीख लिया, उसने भी कुछ न कुछ जो शिक्षा है वो ग्रहण कर ली। नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड, दोबारा फिर उसने कभी विंड को नहीं पुकारा। ऑफ इपुइकी एंड इपुनुई, इपुइकी विंड को और इपुनुई, दोनों ये गोल्ड के नेम है, जिन गोल्ड में इपुइकी में तो जेंटल विंड होती है, और इपुनुई में फोर ग्रेट विंड्स होती हैं इपुनुई में। तो इन दोनों ही गोल्ड में से जो विंड को वो अब नहीं पुकारता। तो विद दिस अवर लेसन इज फिनिश्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।